आज के समय में एक समस्या और आ रही है, वो है ओबेसिटी की समस्या, मोटापे की समस्या। और हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल खराब, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत हाई आ रहे हैं, फैटी लिवर की समस्या आ रही है, आपके हार्मोनल सिस्टम इतने इम्बैलेंस हैं। ये सब का रीज़न क्या है? गलत खान पान। योगी व्यक्ति का खान पान हमेशा नपातोला होता है। तो ओबेसिटी इस समय बढ़ रही है और आज के टाइम में इतना हमारे देश के अंदर इसका प्रचार हो रहा है कि अपनी ऑयल कंजम्पशन को आप 10% रिड्यूस कीजिए। ऑयल कंजम्पशन यानी कि फ्राइड फूड, आप तली हुई पूरियाँ खा रहे हैं, आप पकोड़े खा रहे हैं, आप मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं। ये जो ऑयल आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ये ऑयल कंटेंट के कारण ओबेसिटी की प्रॉब्लम, आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। और ये चीज़ें धीरे धीरे करते हुए क्या करता है, हेल्थ पूरी तरह से डिट्योरेट हो जाती है। तो एंटी ओबेसिटी कैंपेन चल रहे हैं पूरे देश के अंदर और कोशिश ये हो रही है कि लोग जो हैं वह जंक फूड कम खाएं। तो जंक फूड जब हम खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है बर्गर्स खाना, पिज़्ज़ाज़ खाना, नूडल्स खाना, पास्ताज खाना। ये सब चीज़ें जो हैं आपके शरीर को ख़राब करती हैं। आपका भोजन नपा तुला हो, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन हो, जिससे आप हेल्दी रहें। भगवान ने आयु दी है 100 वर्ष की आयु, वो 100 वर्ष की आयु हम अच्छे से भोग कर जाएं, ऐसा नहीं रोगी बन के जाएं। हम योगियों के वंशज हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने आप को स्वस्थ रखें, ना कि हम योगी की जगह हम रोगी होकर मरें। तो रोग की तरफ नहीं जाना, हमें योग की तरफ जाना है। तो योग की तरफ जो व्यक्ति चलेगा वो अपने आप को हर तरह की रोग से दूर कर लेगा। और आप कमाल देखिए कि योगासन जो है हमारे, वो इतने अद्भुत हैं कि ये सिर्फ एक फिजिकल वर्कआउट ही नहीं होता। जिस तरह से योगासन कराए जाते हैं, स्पेशली जो इन्वर्टेड पोजेस होते हैं, जैसे आप जो है जब शीर्षासन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि पैर आपके ऊपर हैं और सर नीचे हैं। तो ये आसन क्या है? इट इज़ एंटी ग्रेविटी आसन। तो एंटी ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि आप जो है अपनी एजिंग को रिड्यूस करने लगते हैं। जिन लोगों को हेयर फॉल की समस्या है, या चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं, या माइंड फोकस नहीं रहता, जब वो शीर्षासन करने लगते हैं तो बॉडी के अंदर अपने आप चेंजेस आने लगते हैं। ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा आपके हेड की तरफ आता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। और जो बाकी आसन कराए जाते हैं, चाहे पश्चिमोत्तानासन है, धनुरासन है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके स्टमक पे ऊपर प्रभाव डालती हैं। और आपके इंटरनल ऑर्गन के मसाजिंग होने से आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, तो पाचन तंत्र भी हमारा अच्छा होता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या लैपटॉप जो बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उन लोगों की आँखों के ऊपर प्रभाव आने लगता है। तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी योग काम करता है। आजकल का टाइम है डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें हम डेस्क जॉब ज़्यादा करते हैं, बैठे रहते हैं। टेबल चेयर पे बैठकर काम करना, तो कमर झुकने लग जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लगती है, नेक पेन रहने लग जाता है। तो योग करते हुए जब हम आसन करते हैं, अपनी नेक की एक्सरसाइजेज, शोल्डर एक्सरसाइजेज, तो ये हमारी सर्वाइकल को, हमारी बैक पेन को, हमारे आईज को स्वस्थ करता है। ऐसा देखा गया है बहुत सारे लोग जिनको आँखों में इतनी प्रॉब्लम थी, चश्मे का नंबर इतना ज़्यादा था, अनुलोम विलोम करते गए और उससे जो है उनका चश्मे का नंबर भी कम हो गया। कितनी बार देखा जाता है कि बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल था और प्राणायाम किया और प्राणायाम से चीज़ें ठीक होने लगी। अब देखिए तो अब हम पूरा दिन ही हम प्राणायाम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ये जब एक नपे तुले ढंग से होता है, एक विधि से होता है, तो वो प्राणायाम बन जाता है। तो प्राणायाम जब हम करते हैं, चाहे हम 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, ये हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा।
और आपके अंदर एक जीवंतता लाता है।